हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए 9th क्लास नंबर सिस्टम की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है नंबर लाइन। अब देखिए, नंबर लाइन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। एक नंबर लाइन के ऊपर आने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल में काउंट होते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस नंबर सिस्टम है जो इसको समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा नंबर कैसे आएगा। मैं आपको एक टेबल करवाने जा रहा हूँ, वो टेबल आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिए और उस टेबल के बिहाफ पे जब आप इसको करेंगे तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो जो नंबर्स आते रहेंगे मैं उनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो बने रहिए। चलिए देखिए, नंबर जो है वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी। अब रियल और इमेजिनरी, रियल नंबर हम जितना सिस्टम पढ़ते हैं वो सारा रियल नंबर, यानी पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इमेजिनरी का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग अपनी मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, जो बाहर आप खड़े हो तो आप रियल में हो, रियल, और जो अंदर आपकी मिरर के अंदर बन रही है वो आपकी इमेज है। ऐसे ही इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। इसकी डिटेल फिर कभी आपके साथ शेयर की जाएगी, क्योंकि ये हायर क्लास में आता है। 10+1 में जाके इसका जिक्र होता है। इसमें कुछ नंबर्स हैं, आयोटा, ओमेगा, इस तरह टाइप के कुछ नंबर्स होते हैं, वो नंबर लाइन से बाहर के हैं। यानी नंबर लाइन जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है उससे बाहर का जो सिस्टम है वो इमेजिनरी के अंदर काउंट होता है। अब रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर के भी आगे दो डिवाइडेशंस हैं। सबसे पहले रियल नंबर में अगर हम बात करें तो इसके दो पोर्शन है, एक है रैशनल और दूसरा हम बोलते हैं इरेशनल। दो टाइप के नंबर होते हैं ये। अब देखिए, रैशनल को हम पढ़ते हैं जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। इसमें डिनोमिनेटर किसी भी तरह से 0 नहीं होना चाहिए। पहले हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। रियल रैशनल नंबर यानी जैसे मैंने 5 लिखा तो 5 के बाय में हम 1 कर सकते हैं, तो p/q की फॉर्म में है। तो यानी कोई भी कंप्लीट नंबर होता है, कोई भी इंटेजर होता है, वो जो है हमारे पास क्या होता है, वो p/q यानी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास अगर कोई वैल्यू है, मैंने लिखा 3/7, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये भी ये प्रॉपर अपने पास p/q की फॉर्म में है। तो यानी ये भी एक रैशनल नंबर, यानी वो नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो वो रैशनल नहीं हो सकता। तो अगर कोई रैशनल नहीं होगा तो बात रियल नंबर की हो रही है। रियल के देखिए दो ही पोर्शन है। अगर कोई रैशनल नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो एक इरेशनल होगा। तो कैसे पता लगता है कि कोई नंबर इरेशनल है, तो देखिए जैसे मैंने लिखा √2 को, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, √3 को लिखा, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 1.73205 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होता है। मेरे पास कोई नंबर है 3.5, तो मैंने लिखा 35.1 डेसिमल के बाद हमारे पास डेसिमल जो है 1 डिजिट के से है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसके बाय में 10 लगा दोगे तो ये p/q की फॉर्म में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। और इसी तरह से मान लो 3.579205 कुछ ऐसा हो गया, प्रॉपर डेसिमल, फाइनाइट डेसिमल, जिसका हमें पता हो कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। हमने लिखा 357 और उसके बाद 9, 209 के बाद 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये मैंने लगा दिया। तो ये नंबर अभी p/q की फॉर्म में आ चुका है, इसलिए इसको रैशनल बोलते हैं। लेकिन अगर ये नंबर बात है, मैं अगर 1.73205 इनको पूरे को सारे को लिखूं
तो डिवाइड में 1 के साथ कितनी जीरो लगेंगी इसका पता नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि डेसिमल एक्सपेंशन के बाद कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है। जब ये डिजिट्स काउंट नहीं होती तो इसका मतलब यहाँ पर जीरो नहीं लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे तो ये पी बैक ओ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये नंबर रैशनल नहीं है। और जो रैशनल नहीं होता वो इरेशनल होता है। ध्यान रखिए, हम सिर्फ नंबर लाइन को पढ़ रहे हैं, नंबर लाइन से बाहर इमेजिनरी हो जाएगा। आपके सिलेबस में कहीं भी इमेजिनरी का कोई जिक्र नहीं है, 11th क्लास में जाके इसका जिक्र होता है, फिलहाल यहाँ तक सिर्फ रियल ही पढ़ते हैं। तो ये होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रैशनल इरेशनल डिफाइन होने के बाद अब चलिए इनको आगे बढ़ाते हैं। अब रैशनल नंबर में क्या क्या होता है? रैशनल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रैशनल्स में होते हैं। होल नंबर सारे के सारे वो रैशनल में आएंगे। जितने भी इंटेजर्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल में आएंगे। जितने भी प्राइम्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल में आएंगे। जितने भी इवन, जितने भी ऑड, ये सभी नंबर्स जो हैं वो जितना भी परफेक्ट डेसिमल है वो सारा का सारा रैशनल नंबर में काउंट होता है, और बाकी जो बचा है वो इरेशनल में होता है। अब मैं इसके ऊपर आपको एक और डिटेल देने जा रहा हूँ, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से आप देखना, आपका A to Z क्लियर होगा और आप खुद कहेंगे कि बहुत बढ़िया आपको क्लियर हुआ। तो चलिए अब मैं इसकी बात करता हूँ, एक एक करके इनके बारे में बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर क्या होता है पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें, क्योंकि अगर आप इसको नोट रखेंगे नहीं तो आप वीडियो को बार बार भी रिपीट करके देख सकते हो। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है जो 1 से शुरू हो, सबसे छोटा नेचुरल 1 होता है, और ऑनवर्ड जितने भी कंटिन्यू नंबर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल होते हैं। और उसके बाद होल नंबर, इसमें जीरो भी जब काउंट कर ली जाए, स्टार्टिंग जब जीरो से होगी, सारे के सारे कंप्लीट नंबर पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, तो वो सारे होल नंबर होते हैं। इंटेजर्स क्या होगा कि 0 +1 2 3 इन्फिनिटी तक, फिर -1 -2, जितने भी कंप्लीट नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, उनको आप क्या बोलते हो? इंटेजर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम 2 होता है, 2 से छोटा कोई प्राइम नहीं होता, ये नोट रखना। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, आगे तक अगर हम बढ़ेंगे तो यानी कुल मिला के ऐसे नंबर जो केवल अपनी ही टेबल से के में आते हों, और किसी का ना तो ये मल्टीपल होते हैं ना ही किसी का फैक्टर तो हो सकते हैं, बट ये मल्टीपल नहीं हो सकते किसी के भी। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या होंगे? प्राइम्स होंगे। इवन ऑड का आपको पता है, जो 2 की टेबल में है 2 से डिवाइड होता है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो इवन है। और ऑड का पता है 1 3 5 7 9, तो इवन ऑड ही होता है। ये मेन है, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इनका एक साथ में एक मैं आपको नोटेशंस बता रहा हूँ। नोटेशंस में कैपिटल N जो है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। W से जो कैपिटल W होता है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। Z को इंटेजर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी रह गए प्राइम, इवन, ऑड, उनका कोई अलग से कुछ नहीं होता। हाँ, रैशनल नंबर को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप अभी से नोट करके रख लेंगे तो हायर क्लासेस में अगर आप मैथ्स को लेते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आप बहुत कुछ पीछे से सीख के आ रहे हो, आपके लगभग जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर उसकी इंट्रोडक्शन देखिए। जो हमारे पास, जैसे मैंने जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, मैंने 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक लिख लिया मैंने। ये सारे के सारे अभी क्या है? रैशनल हैं। अब हम जब भी इनका स्क्वायर रूट करेंगे, मैंने कुछ ही नंबर्स के एग्जाम्पल लिए हैं, ये चीज़ आप नोट रखना। मैंने जितने भी ये नंबर लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, उन सभी का मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट करने के बाद क्या सभी नंबर इरेशनल हो जाएंगे?
या कुछ नंबर इरेशनल होते हैं, तो उसका क्या बनता है, चलिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो ये इरेशनल में कन्वर्ट हो गया। 2 का परफेक्ट नहीं होता, ये इरेशनल बन गया। 3 भी इरेशनल हो गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये रैशनल में कन्वर्ट हो चुका है। √5 इरेशनल है, √6 इरेशनल है, 7 इरेशनल है, 8 इरेशनल है, 9 का आ गया 3, 16 का आएगा 4। बीच के जितने भी नंबर है 10 से लेकर 15 तक, इधर भी बीच के जितने भी नंबर है 5 से लेकर 8 तक, ये सारे के सारे इरेशनल्स होते हैं टोटली। और यही नहीं और भी हैं, यानी इनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इनका जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते हो इन केसेस में अगर आप इनका स्क्वायर रूट करते हो कि इनके डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी। जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, तब तक आप इसको रैशनल में कन्वर्ट, p/q में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स ये जो नंबर हैं वो इरेशनल्स होते हैं। अब इसी टेबल को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब जो सिंपल p/q की फॉर्म में है तो वो रैशनल और इरेशनल के लिए रिप्रेजेंट होता है। जो p/q में आ गया वो रैशनल हो गया। तो बाकी जो है, जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपके अभी तक जो हमने बताया कि वो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन पूरा ना हो वो हमारे पास इरेशनल के रूप में आ गया। अब ये है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको एक अलग लैंग्वेज में बोला जाता है। उसकी लैंग्वेज क्या होती है, जितने भी परफेक्ट डेसिमल होते हैं यानी रैशनल नंबर का नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जो इरेशनल होता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये लीजिए, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, यही होते हैं रैशनल इरेशनल, लेकिन इनकी फॉर्म बदल जाती है। पहले हम इसको p/q यानी 5/3 लिखा था तो p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब हम जब 5 को 3 से डिवाइड देंगे तो ये क्या होगा, यानी अगर मैंने 5/2 लिखा, अगर मैं इसको 2.5 लिख दूं, ये तो है रैशनल के लिए, ये भी रैशनल है, लेकिन ये कौन है, टर्मिनेटिंग। यानी 2.5 आ गया, 2.6239 परफेक्ट है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, क्लियर हो रहा है। ये जो डेसिमल वाली फॉर्म होती है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन पता हो वो होता है टर्मिनेटिंग, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन पता न हो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 7.320594 हमें नहीं पता कि आगे क्या आएगा, डेसिमल डाल के हमने डैश डैश कर दिया, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है नहीं पता है, तो ये कौन है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जब डेसिमल एक्सपेंशन का पता हो कि 7.982 जो भी है, तो ये अपने पास 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। जब यानी डेसिमल एक्सपेंशन के 2 नाम है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर हो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं तो वो टर्मिनेटिंग में काउंट होता है, और जिसका ना हो पता वो नॉन टर्मिनेटिंग में होता है। इसकी फिर आगे फिर से 2 फॉर्म है। नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल जो आता है उसके भी आगे 2 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती हैं। एक ऐसा डेसिमल होता है जैसे 3.010101, हमें पता है कि आगे कौन आएगा, ये तो नहीं पता कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, लेकिन ये जरूर पता है कि कौन आएगा। तो जब हमें इस चीज़ का क्लियरली पता हो कि आगे कौन आएगा और वो भी रिपीट हो, तो ये अपने पास क्या होता है, इसका नाम, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिक्वेरिंग भी बोलते हैं इसको। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बिल्कुल भी क्लियर ना हो कि 1.3294322091 एंड सो ऑन, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा। इसमें क्या है कि जैसे 3.41414141 एंड सो ऑन, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब डेसिमल एक्सपेंशन पूरा नहीं है इसका, लेकिन रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्या होता है,
इरेशनल होता है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, इसको अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हम कर सकते हैं, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर P/Q की फॉर्म में आ सकता है, बल्कि आता भी है। थर्ड एक्सरसाइज में हम इसको सीखते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग होगा वो कन्वर्ट हो जाता है रैशनल में। हालांकि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट होती है। तो आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रैशनल नंबर बोल सकते हो, क्योंकि उसको हम P/Q में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है रैशनल के, इसलिए वो रैशनल के क्लोज होने की वजह से रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेबल आप अच्छे से लर्न रखेंगे चैप्टर करने से पहले। ये इंट्रोडक्शन है, ताकि चैप्टर के अंदर आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए। फिर से एक बार बता रहा हूँ, नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी यानी जो नंबर सिस्टम पूरी नंबर लाइन -∞ से +∞ उससे बाहर का होता है। इसका आपकी क्लास से या 10th क्लास से कोई लेना देना नहीं है, +1 में जाके इसको आगे हम पढ़ते हैं। और रियल नंबर की बात करें तो इसकी दो फॉर्म है, रैशनल, इरेशनल, दो जगह बढ़ जाता है ये। इरेशनल वो नंबर होता है जिसका हमें पता नहीं होता कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा, जिसको P/Q में कन्वर्ट ना कर सकें, और जिसको कर सकते हैं वो P/Q होता है, यानी वो रैशनल कन्वर्ट हो जाता है। और रैशनल आगे टर्मिनेटिंग में जाएगा, जब इसको डिवाइड करोगे, P/Q तो लिखा हुआ है, दैट इज P/Q, बट अगर हमने 5 को 2 से डिवाइड कर दिया, दैट इज 2.5। 2.5 जो है वो टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म है। और इसी तरह से जो इरेशनल है उसमें वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि इसका तो पता है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसका पता नहीं होता कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। अब इसमें फिर आगे दो हो जाती हैं कि या तो वो रिपीटिंग होगी या वो नॉन रिपीटिंग होगी। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो परफेक्टली इरेशनल ही काउंट होता है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, हम उसको रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे तो इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ। पार्ट 1 में इतना ही है, पार्ट 2 में मैं आपको 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट डिटेल के साथ करवाऊंगा। और चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, अच्छे से इसको रिपीट करके देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हों। बने रहिए चैनल पर। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।